नमस्कार, स्वागत है आपका जनता वॉइस न्यूज में। और आज हमारे समक्ष मौजूद हैं बिट्टू खुराना जी। ये प्रदर्शन हो रहे हैं जो घोटाले हुए हैं 2500 करोड़ को लेकर, उसमें अभी रैली निकाल कर आए हैं और रैली के बाद में सीधे आप पहुंचे हैं हमारे स्टूडियो में। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस रैली का उद्देश्य क्या था, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा, उद्देश्य ये था कि एक महा घोटाला हुआ है एमसीडी में। आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है, 2500 करोड़ का घोटाला किया गया है। और उसकी जो मांग हम आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हमारे एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक जी कर रहे हैं कि आप इसकी सीबीआई जांच कराओ। ये लोग मानने को तैयार नहीं है, ये कहते हैं जी ये घोटाला हुआ ही नहीं है। अगर नहीं हुआ तो आप डर क्यों रहे हो? आप जांच से डर क्यों रहे हो? आप सीबीआई जांच कराओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इनको डर लग रहा है क्योंकि इनका सबसे बड़ा घोटाला है। अगर ये घोटाला खुल गया तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। तो एमसीडी कह रही है हमने साउथ एमसीडी का जो बकाया था वो माफ़ कर दिया, क्योंकि दोनों कमिश्नर एक ही है, दोनों मतलब निगमों के कमिश्नर एक ही है, इसलिए हमने माफ़ कर दिया। आप ऐसे कैसे माफ़ कर सकते हो? पैसे का लेन देन नहीं हुआ, लेकिन आपको बकाया जो है वो जनता का पैसा है, आपने वो माफ़ कैसे कर दिया? अगर कर दिया है तो आप सीबीआई जांच कराओ ना, सीबीआई जांच कराओ तो उससे पता लग जाएगा। आप जांच से क्यों भाग रहे हो? दोषियों को क्यों बचाना चाहते हो? अगर ये घोटाला नहीं है तो एक बार जांच हो जाए, जांच होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आज की रैली का हमारा पूरा मुद्दा क्या था? देखो, हमारा विरोध प्रदर्शन था कि जो ये महा घोटाला हुआ है उसके खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन किया है और ये बताने के अपना रोष प्रकट किया है कि आप इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रहे। जो इसमें दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए, आप इसकी जांच कराओ। अगर आप सही हो तो सही होगा, उसमें क्या दिक्कत है? जांच होने के बाद आप जो भी जांच में निकल कर आएगा वो सामने होगा सबके। तो आप जांच से क्यों घबरा रहे हैं? सर, बिट्टू जी, मेरे माइंड में एक सवाल आता है बार बार रह कर कि बीजेपी 1300 करोड़ का मुद्दा उठा रही है और आप 2500 करोड़ का उठा रही है, तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला सिर्फ चुनावी मुद्दा बन के तो नहीं रह जाएगा ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चुनावी मुद्दा नहीं है। हम तो सच के तथ्य के आधार पर बोल रहे हैं इस बात को। इन्होंने कबूल किया है कि हमने उसको नॉर्थ एमसीडी ने साउथ एमसीडी का वापस किया या इसको माफ़ कर दिया है। ये जो मुद्दा उठा रहे हैं वो तो बेतुका मुद्दा था, अब आपके सामने है। 12 दिन के बाद वो खुद किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंच सका इनका धरना प्रदर्शन। इन्होंने खुद ही वो ख़त्म कर दिया। 13,000 करोड़, 1300 करोड़ नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 13,000 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। लेकिन मांग किस आधार पर है ये किसी को कुछ पता नहीं है। इन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर पोस्टर लगा दिए हैं, पूरी दिल्ली के अंदर बैनर लगा दिए हैं, लेकिन वो मुद्दा तो 13 दिन के बाद 13 दिन तक नहीं चल सका। इन्होंने खुद ही वो वहाँ से धरना प्रदर्शन अपना हटा लिया, जबकि 2 धड़े बन गए हैं। आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि उसमें आया है कि कुछ लोग इनसे नाराज़ हैं कि आपने ये धरना प्रदर्शन किया क्यों था, और आपको अगर ख़त्म ही करना था तो ये ख़त्म करने का कौन सा तरीका था? इनके अंदर आपसी ही तालमेल की कमी है, क्योंकि वो मुद्दा ही नहीं है ना, वो ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर उसमें कुछ भी सच्चाई होती तो वो बैठते ना वहाँ पर। क्यों धरना प्रदर्शन अपना खत्म कर दिया? 13 दिन मुख्यमंत्री आवास पर आप बैठे रहे, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या निकला? कुछ नहीं, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। और कृषि कानून को लेकर आपकी क्या राय है? कृषि कानून पर भी अभी तक कोई निगाहबानी नहीं बनी है, उस पर कोई अपना एक नज़रिया जो है प्रकट भी नहीं किया जा रहा। कल भी कृषि मंत्री जी आते हैं, लाइव आते हैं, पर कोई निर्णय नहीं लिए जाते। तो अब आपकी क्या राय है इसमें? आगामी जो समय है उसमें क्या आगे निर्णय हो सकते हैं? देखो जी, किसानों ने तो मन बना लिया है, किसान तो पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने तो अपना राशन पानी सब कुछ वहाँ पर इकट्ठा कर चुके हैं। 6 महीने तक भी उन्हें अगर प्रदर्शन करना पड़ेगा तो वो करेंगे। इस बार तो मोदी सरकार इसमें घिर चुकी है। अब मोदी सरकार चाह रही है उनसे बात करना, और वो लोग, आपने कल देखा होगा टीवी पर कि सरकार कह रही है कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी हमारी तो बातचीत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, हम कोई संशोधन नहीं मांग रहे, हम तो मांग रहे हैं कि हमारे तीनों बिल जो है वो निरस्त किए जाएं, खत्म किए जाएं। हम इन 3 बिलों को मानने को तैयार नहीं है। किसान अड़े हुए हैं और इस मुद्दे पर सरकार घिर चुकी है पूरी तरह से, और सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि किसान कुछ गलत नहीं मांग रहा, अपना हक मांग रहा है।
आप उन्हें देना चाह रहे हो, वो लेना नहीं चाह रहे हैं। आप कहते हो जी हम उनकी भलाई के लिए बिल लाए हैं। आप जिसकी भलाई के लिए बिल लेके आए हो उसको चाहिए नहीं ना वो भलाई। आप पहले तो उनकी बातें नहीं सुनना चाहते थे, आज उनसे बात करना चाहते हैं क्योंकि आंदोलन इतना बड़ा हो चुका है। अब आप देख रहे हो, मैं परसों सिंधु बॉर्डर गया था, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में किसान बैठा हुआ है और उनके हौसले बुलंद हैं। सरकार उनको थका देना चाहती है लेकिन वो थकने वाले नहीं हैं और वो अपने हौसले बुलंद रखे हुए हैं। सब लोगों का उनको समर्थन प्राप्त हो रहा है और सब लोग उनके साथ हैं। अब तो आम जन भी उनके साथ है और ये किसान का मुद्दा इस बार सरकार को पूरी तरह से घेर चुका है। सरकार को उनकी बातें सुननी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी। किसान मानने वाले नहीं हैं।